राहुल गांधी काहे का ब्राह्मण, जिसके बाप का ठिकाना नहीं, माँ के ठिकाना नहीं, वो कैसे ब्राह्मण हो गया भाई साहब। हिंदू समाज जाग चुका है, एकत्र है और किसी से डरने वाला नहीं है। और अब मुफ्ती मोहम्मद सईद कोई दिल्ली में गृह मंत्री नहीं बैठा, उसका फूफा अमित शाह बैठा। अमित शाह अभी तो इसके आगे भी होगा, परिसीमन भी लागू होगा और जल्दी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री भी होगा। अगर किसी मुस्लिम को हिंदुस्तान में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मारपीट हो जाती है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आगे आ जाते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा रहना, हिंदुस्तान में हमें जान का खतरा है, हिंदुस्तान में अब हम जी नहीं सकते। ये कैसा? आज वो बुद्धिजीवी कहाँ गए? आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहाँ गए? नसरुद्दीन शाह जी कहाँ गए? मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, आज ये लोग कहाँ गए? आज हिंदुओं को मारा जा रहा है, आज इनकी ये सरकार कहाँ गई? आज ये लोग कहाँ पे है? आज इनकी टिप्पणी क्यों नहीं आई अभी तक इनके इस मुद्दे पे? नमस्कार, मैं हूं समस्तर, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हम इस समय मौजूद है द्वारका मोड़ पर लगातार देखेंगे तो प्रदर्शन चल रहा है। बजरंग दल के इसमें कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते, जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रदर्शन जो यहाँ पर हो रहा है उससे क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है और कितना बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऐसी कायरतापूर्ण हरकत की है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। भैया नाम बता दीजिए अपना। दयानंद, बजरंग दल जिला उत्तम जिला संयोजक। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, इतने बड़े मात्रा में जो लोग हैं वो जुटे हैं, क्या वजह क्या है? भाई वजह साफ है, जैसा आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन पूर्व में कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदू और सिख भाइयों की आईडी चेक करके उनको बेधर्मियों द्वारा मारा जा रहा है, इसके विरोध में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हम कश्मीर में बसे हुए हिंदू और सिख भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि वो घबराए नहीं, भयभीत ना हो। अखंड भारत का हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति होगी, हम सब मिल के लड़ेंगे और महादेव की कृपा से सफल होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू समाज को जो वहाँ का जो है वो कश्मीर से हिंदू समाज डर के भाग जाएगा ऐसी घटनाओं से? ऐसा कुछ तो नहीं होगा? दरअसल आपको पता है कि 1990 में ऐसा ही हुआ था। केंद्र में उनके अब्बू की सरकार थी, वो लोग शायद इसी गलतफहमी में अभी भी बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये 1990 नहीं है, 2021 है और केंद्र में उनका दादा बैठा हुआ है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370-35A को समाप्त किया और पत्थरबाजों को जिस प्रकार से सबक सिखाया गया और कश्मीर से पत्थरबाजों को जिस प्रकार से भगाया गया, उसके बाद से इन शांति समुदाय के लोगों के मन में भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी प्रकार से सरकार चले और भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बन जाए। इस डर से वो कश्मीर में ऐसी बर्बरता कर रहे हैं, हिंदुओं के मन में खौफ पैदा करना चाहते हैं, पर वो भूल रहे हैं कि वो जिस भाषा में समझेंगे, आज हम उस भाषा में उनको समझाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कह रहा है कि सरकार कमजोर है इसलिए ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी चीजें हो पाई। हाँ जी, क्या आपसे पूछे? कह रहा है कि सरकार कमजोर है, राहुल गांधी वगैरह कह रहे हैं कि अगर सरकार कमजोरी नहीं होती तो ऐसे हमला हो ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी को अपना पास्ट जानना चाहिए। कमजोर सरकार है, इसीलिए वो गोली मारते हैं तो हम गोला मार रहे हैं, इसीलिए पत्थर का जवाब हम ईंट से दे रहे हैं। इनके मन में डर है, डर सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि भारत कहीं हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को वर्ग को लेकर राजनीति करते हैं। इनको भारतवर्ष से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी की आपने रैली देखी, वो कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित तो हमारे भाई, हम खुद ही पंडित है, जनेऊ भी दिखाते हैं। राहुल गांधी काहे का ब्राह्मण, जिसके बाप का ठिकाना नहीं, माँ के ठिकाना नहीं, वो कैसे ब्राह्मण हो गया भाई साहब। वैसे तो सारी दुनिया अपने आप को ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण भी जोड़ के 1990 में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को इन्होंने अलग किया, ऐसा ये स्थापित कर दिया। और ऐसा नहीं है कि 1990 में कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ पंडित बाहर हुए, समस्त हिंदू समाज बाहर हुआ है और आज भी वही हो रहा है। आज भी वहाँ पे आइडेंटिटी चेक किया जाता है। उसके लिए वर्ग मायने नहीं रखता कि वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है या पंडित है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है, काफिर। वो हमें काफिर समझता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। इस तरीके की साजिश जो है वो रच रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। वो कहते हैं तो भटके हुए बच्चे हैं जो लोग बताते हैं, उनके लिए कोई संदेश देंगे? बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। जब 370 खत्म हुआ, फिर वहाँ सभी लोगों को डोमिसाइल मिला। उसके बाद जब सरकार ने ये 2 महीने पहले अनाउंस कर दिया कि भाई जिसकी संपत्ति है वो क्लेम करे, पोर्टल पे अपना डाउनलोड करे, डिटेल दे और उसकी संपत्ति उसको खाली करा के दी जाएगी। श्रीनगर में 1000 संपत्तियाँ खाली कराई गई
उनको अब ये दिखने लगा था कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू आने वाले आ रहे, उनके लिए कॉलोनियाँ बन रही है, उनके लिए नौकरी में आरक्षण दिया गया, डोमिसाइल दिया गया। ये उसी के हताशा का परिणाम है। टारगेट किलिंग इसलिए की जा रही है कि दोबारा से समाज में डर भय व्याप्त किया जा सके और इस तरीके से माहौल बनाया जा सके, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होंगे। हिंदू समाज जाग चुका है, एकत्र है और किसी से डरने वाला नहीं है। और अब मुफ्ती मोहम्मद सईद कोई दिल्ली में गृह मंत्री नहीं बैठा, उसका फूफा अमित शाह बैठा। अमित शाह सरकार पे भरोसा बदला। आज राष्ट्रवादियों की सरकार है। हिंदू जो है वो अपने जातीय विभाजन से ऊपर उठा है, 350 सीटों के साथ बिठाया है और उसका परिणाम है कि 370 गया, डोमिसाइल का एक्ट आया। हमारे जो कश्मीरी वहाँ के भाई थे, हिंदू भाई थे, जिनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा था, वो उनको मिल रहे हैं। और इसके इन सभी कार्यों के से उन जो फ्रस्ट्रेशन उनकी हुई है, जो कारण यही है कि हिंदू वापस वहाँ पे कश्मीर में बस रहे हैं। हाँ, और वो ये नहीं चाह रहे। और अभी तो इसके आगे भी होगा, परिसीमन भी लागू होगा और जल्दी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री भी होगा। जय श्री राम। कि हिंदू मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे इस धरती से कि क्या संदेश जाएगा कश्मीर में? इस तरीके का कांड करके जो हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे, कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। बजरंग दल उसकी चकनाचूर कर देगा। बजरंग दल एक ऐसी सेना है जो घूस के मारेगा कश्मीर में। बजरंग दल। ये आपका नाम बता दिए। भूपेंद्र मिश्रा, बजरंग दल सह संयोजक, जिला उत्तम नगर। क्या संदेश जाएगा यहाँ से कि जो कश्मीर में इस तरीके के लोग कर रहे हैं साजिश? देखिए, हमें किसी दूसरे धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे को कोई धर्म से कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे हिंदू, हमारे सिख बहन भाइयों पे अगर कोई आक्रमण करता है, हमें दूसरे मजहब से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने धर्म के लिए अपना काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा धर्म कहता सेवा, सुरक्षा, संस्कार। हम अपने परिवार की सुरक्षा करना जानते हैं, वो भी हमारा परिवार है। कश्मीर में बैठे वो अपने आप को अकेला ना समझे। अगर कश्मीर के अंदर किसी हिंदू बहन भाइयों के ऊपर आक्रमण होगा तो कोई भी पूरे हिंदुस्तान का हिंदू नहीं सहेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रहिए, मुस्लिम भी रहें, हिंदू भी रहें, सब मिलजुल के रहें। लेकिन इस तरह का टारगेट करके आईडी प्रूफ देख देख के उनको मारना, ये कहाँ की जाती है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब आईडी कार्ड देखा जाता है, सिख को और हिंदू को मार दे, बाकी को छोड़ दिया जाता है। क्या कहेंगे? अगर कोई ये कहता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो यही भाई उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? अगर बहिष्कार करें, अगर किसी मुस्लिम को हिंदुस्तान में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मारपीट हो जाती है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार आगे आ जाते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा रहना, हिंदुस्तान में हमें जान का खतरा है, हिंदुस्तान में अब हम जी नहीं सकते। ये कैसा? आज वो बुद्धिजीवी कहाँ गए? आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहाँ गए? नसरुद्दीन शाह जी कहाँ गए? बड़े बड़े आज अगर टारगेट करके मार रहे हैं हिंदुओं को, तो अपने सामने मीडिया के आगे आए, अपनी टिप्पणी रखे। मैं इतना ही कह के कहूँगा, जय श्री राम। चोर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। भाई, ये आपका नाम बता देंगे? शिवम है। ये कश्मीर में जिस तरीके से चुन चुनकर जो हिंदू हैं, सिख हैं, उनको मारा जा रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश है और क्या कामयाब होंगे वो लोग? मैं पहले तो अपनी जो हमारी दिल्ली में जो सरकार है, ठीक है, जब बाहर के नागरिक यहाँ पे, बांग्लादेश के नागरिक आके यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, तब ये इनको देख के मुआवजा देते हैं। ठीक है, आज हिंदुओं को मारा जा रहा है, आज इनकी ये सरकार कहाँ गई? आज ये लोग कहाँ पे है? आज इनकी टिप्पणी क्यों नहीं आई अभी तक इस मुद्दे पे? मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, आज ये लोग कहाँ गए? अखलाक की मौत हुई होगी, आपने सुना होगा। तो यहाँ से जो मुख्यमंत्री है वो जाते हैं और करोड़ों रुपए का वहाँ पे जो दान है वो दे के जाते हैं। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री आपके बीच नहीं पहुंचे, लोगों के नहीं पहुंचे? कहाँ पहुंचे? उनकी कोई संवेदना नहीं आई हमारे प्रति में, कोई संवेदना नहीं आई। तो यहाँ से जो लोग हैं बजरंग दल का, वो समर्थन कश्मीर तक जाएगा, लोगों जो आगे परिवार जाएगा, कश्मीर तक नहीं, देश के कोने कोने में जाएगा, दुनिया के कोने कोने में जाएगा। जो लोग हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कश्मीर छोड़ दो, इस तरीके का, कामयाब होंगे वो? बिल्कुल कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा, कोई कामयाब नहीं होगा। यहाँ पर पूरा जो देश है, पूरे जो लोग हैं, उनका कहना साफ है कि पाकिस्तान के खिलाफ जनता में गुस्सा है और जनता लगातार प्रदर्शन करेगी, उनके खिलाफ रहेगी और न्याय जो है वो कश्मीर पर लेकर रहेगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।